तो गाइस सब ठीक ठाक। तो मैं सोच रहा था कि मैं कोई चाइनीज़ एनिमे ट्राई करूं जिसमें सबसे पहले मैंने लिंक लिंक देखा था वे सेवन सिजर्स, और ये दोनों ही मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। और तभी मुझे फॉग हिल और फाइव एलिमेंट्स का नाम पता चला और मैंने इसे पूरा देखकर ख़त्म भी कर दिया। और मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ अमेजिंग। क्योंकि इसके सिर्फ 3 ही एपिसोड हैं, तो मैंने सोचा इसे एक मूवी की तरह ही एक्सप्लेन कर दूँ। तो मैंने सोचा है कि इसे मेरे सब्सक्राइबर्स को भी दिखाना चाहिए, इसलिए आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, मैं बता देता हूँ कि मुझे चाइनीज़ एनिमे और चाइनीज़ कल्चर के बारे में ज़्यादा उतनी नॉलेज नहीं है। तो अगर मैं किसी चीज़ को मिस प्रोनाउंस करता हूँ या फिर किसी चीज़ को कुछ और समझ लेता हूँ तो उसके लिए माफ़ करना मुझे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर करेक्ट करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी चाइनीज़ एनिमे यानी जिन्हें दोंगुआ कहते हैं उन्हें एक्सप्लेन करूँ, तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करना। और इस वीडियो का टारगेट होगा 500 लाइक्स का, उम्मीद है आप कर दोगे। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक जंगल जैसी जगह से, जहाँ एक अजीब सी वॉल जैसी चीज़ हमें सामने दिख रही होती है। जहाँ उधर एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम लिन होता है, और वो अपने साथ एक दूसरी लड़की को कहती है कि यहाँ से जल्दी हो सके तो निकल जाओ। जहाँ वो दूसरी लड़की जिसका नाम युवान होता है, वो कहती है कि अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो फायर सेज। फिर हमें एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम होता है वेनरेन ल्यूशियान, और वो लड़का उसी वॉल जैसी चीज़ के सामने खड़ा होता है, जहाँ उस वॉल में से एक सील की वजह से एक आसपास के एरिया में एनर्जी फ्लो होने लगती है। तभी उसी सील में से एक डीमन बाहर निकलता है जिसका नाम होता है किलिन, और वो वैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर लिन किलिन को देखते हुए बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर किलिन वैन से पूछता है कि तुम कौन हो। वैन बोलता है कि तुम्हारी किसी चीज़ को लेने आया हूँ। जहाँ किलिन बोलता है ये मज़ेदार है। तभी हम देखते हैं कि वैन के पास फायर से रिलेटेड पावर होती है, जहाँ वो उस फायर को एक्टिवेट करता है और किलिन के अराउंड एक चक्कर लगाता है अपने फुल स्पीड के साथ, जहाँ वो किलिन पर अटैक करता है। पर किलिन वैन के अटैक को डॉज कर देता है और किलिन वैन पर हमला करता है और उस पर भारी पड़ने लगता है। और किलिन लड़ते हुए वैन से बोलता है तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। और फिर किलिन अपने अटैक से वैन हाथ पैर तोड़ देता है, लेकिन वैन स्माइल करता है और बोलता है फिनिक्स बर्स्ट, जहाँ वो अपनी पावर को बढ़ा लेता है, जहाँ उसके पास एक बैंडेज जैसी चीज़ हाथों में लग जाती है। और वैन उसी बैंडेज का यूज़ करके किलिन पर हमला करता है, जहाँ किलिन भी अपनी फुल पावर से वैन पर हमला करता है। और इनके बीच ऐसी शानदार फाइट चल रही होती है, जहाँ वो लड़ते लड़ते आसपास की तबाही मचा रहे होते हैं। और इन दोनों को रोकने के लिए एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम होता है जेंतु, और वो अपनी आइस पावर की मदद से इन दोनों को रोक देता है और बोलता है क्या बकवास है ये। वैन जैन को देखते हुए बोलता है कि नॉइजी बास्टर्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वहाँ 2 लड़कियाँ आती हैं जिन्होंने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा होता है, और उन्हीं 2 में से एक लड़की वैन के पास आती है जिसका नाम अर्थ होता है, और वो बोलती है लगता है ग्रेट सील में कुछ बाहर आया है, क्या ये तुमने किया फ्लेमी। फिर वो दूसरी लड़की जिसका नाम वुड होता है, वो कहती है ये तो सबसे बड़ी गलती की है तुमने। फिर हमें लिन को दिखाते हैं जो कहती है ये लोग यहाँ आ गए। फिर लिन देखती है कि कोई और भी उस आइस को तोड़ देता है जिसका नाम मेटल होता है, और वो बोलता है ये खुल चुका है तो हमें एक साथ इस सील को बंद करना चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं कि किलिन एक क्रीचर में ट्रांसफॉर्म होता है और वो वैन से लड़ने लगता है, और ये दोनों अपनी पावर का यूज़ करते हैं जिससे आसपास पूरी ज़मीन खराब हो जाती है। जहाँ किलिन लिन और युवान को किडनैप कर लेता है और उस सील के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ वैन की बुरी हालत हो चुकी होती है, और वो लिन को पुकारता है और लिन भी वैन को पुकार रही होती है उसे बचाने के लिए। तभी जेंतु अपनी आइस एलिमेंट का मदद से किलिन पर हमला करता है, पर वो असफल होता है और किलिन उस सील को बंद करने लगता है और वैन से बोलता है तुम फायर एक्सपेक्ट, तुमने अपनी लापरवाही के कारण इस सील को खोल दिया था। अब मेरा बेटा खो चुका है और पूरे डीमन रियल में अफरा तफरी मच चुकी है। मुझे मेरा बेटा वापस करो तो मैं तुम्हारे चाहने वालों को वापस कर दूंगा। और हम देखते हैं कि सील बंद होने लगती है और किलिन लिन और युवान को अपने साथ ले जाता है, जहाँ वैन काफ़ी शॉक होता है और चिल्लाता भी है, और यहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर हमें सुंदर वादियाँ दिखाई जाती हैं जो कि मुझे हिमाचल की याद दिला रही होती है। खैर,
इन्हीं पहाड़ों पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने विलेज की तरफ जा रही होती है, जहाँ वो लड़की एक माउंटेन सेज से बात करती है और बताती है कल मुझे बहुत सारे हर्ब्स दिखी थी, इसलिए आज मैं बहुत सारे चुनकर लाई हूँ। जहाँ माउंटेन सेज बोलती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है, खैर तुम ये अपने फादर को दे आओ। जहाँ वो लड़की उस टोकरी को उठाकर के घर की तरफ निकल जाती है, जहाँ हमें एक घर का सीन दिखाते हैं जहाँ दो आदमी आपस में बातें कर रहे होते हैं और ये श्याओ के अंकल होते हैं, जिसमें एक का नाम किंग हुआंग होता है और दूसरे का नाम होता है हुआ लिन। किंग हुआंग देखता है कि श्याओ आना रही है, ये काफ़ी जल्दी आ गई है, तुम्हें ये जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिली। जहाँ श्याओ भागते हुए बताती है कि वो पहाड़ों की दूसरी तरफ से लाई है और श्याओ उन्हें ग्रीट करके निकल जाती है। जहाँ किंग हुआंग बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ इस लड़की की शादी मैं अपने बेटे से करा दूँ। जहाँ हुआ लिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और किंग हुआंग बोलता है कि इसमें हंसने की वाली क्या बात है, मेरे बेटे मेरे जैसे करिश्मा और मेरे जैसा लुक्स है उसके पास। जहाँ किंग हुआंग बोलता है छोड़ो इस बात को, मैं जा रहा हूँ रेंट कलेक्ट करने। फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग जड़ी बूटी से मेडिसिन बना रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। जहाँ शानजी नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसके पास श्याओ आती है और बोलती है आज मैंने काफ़ी सारे हर्ब्स इकट्ठा किए हैं। जहाँ शानजी देखता है और बोलता है कि हाँ ये अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी वाले हैं ये, तुम्हें इस बात का मैं बोनस दूंगा। जहाँ श्याओ शानजी को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपने पापा से टकरा जाती है जिनका नाम दाई होता है, और श्याओ गलती से उनका गैलीपॉट भी तोड़ देती है। फिर श्याओ के पापा श्याओ से कहते हैं तुम हमेशा की तरह लापरवाह हो, मैंने मना किया था कि तुम चेम्बर्स में मत जाना कभी भी मेरी परमिशन के बिना। जहाँ श्याओ सॉरी बोलती है, फिर श्याओ अपने पापा को बताती है कि जो माउंटेन सेज है मैं उनके साथ कुछ दिनों के लिए रहना चाहती हूँ, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ लेकिन अब उनके पैरों में दर्द उठना शुरू हो चुका है और माउंटेन सेज ने हमें कई सारी जड़ी बूटियाँ भी ला कर दी हैं, तो मैं क्या उनके साथ रह सकती हूँ। जहाँ दाई बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम अपने बड़ों की चिंता करती हो, इसलिए मैं परमिशन दे रहा हूँ तुम्हें। जहाँ श्याओ बहुत ज़्यादा खुश होती है। जहाँ दाई ये कहता है कि तुमने मेरा गैलीपॉट तोड़ा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगी। पहाड़ों की दूसरी तरफ जैंग नाम का एक आदमी रहता है, उसने ही मेरे सारे गैलीपॉट्स बनाए हैं, मुझे एक और ऑर्डर लेने जाना था तो अब तुम ये लेने जाओगी, लेकिन उधर आसपास चोर डाकू जैसे लोग भी आते हैं रात में, तो संभल कर जाना। जहाँ श्याओ कहती है डोंट वरी मैं ले आऊंगी, और ये कहकर श्याओ वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन हमें उनका फेस नहीं दिखाया जाता और ये तीनों पहाड़ों पर किसी को ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ वो श्याओ को देखते हैं, फिर हमें श्याओ को दिखाया जाता है जो कि अपने आप से बातें करते हुए जा रही होती है और बोलती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कोई ऐसी जगह पर भी रह सकता है, अगर मैं केयरफुल नहीं रही तो मैं इधर भी खो भी सकती हूँ। तभी श्याओ उन 3 लोगों को देखती है और अलर्ट हो जाती है। जहाँ उनके 3 लोगों में से एक कहता है कि क्या इधर कोई आसपास विलेज है। जहाँ श्याओ काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है और वो आदमी कहता है कि हम 3 भाई हैं और हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए हमें आज रात रुकने के लिए कोई जगह चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी श्याओ को हाथ लगाने वाला होता है। जहाँ श्याओ डरते हुए अपना पूरा एड्रेस बता देती है, जहाँ वो श्याओ को थैंक यू कहता है और विलेज की तरफ जाने लगता है अपने भाइयों के साथ। जहाँ श्याओ बोलती है कि उन्होंने मेरे ऊपर कितने जल्दी भरोसा कर लिया ही और श्याओ वहाँ से भागने लग जाती है और बोलती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अजीब हैं, शुक्र है कि उन्होंने मेरे सिल्वर कॉइन्स नहीं देखे। फिर हम देखते हैं कि श्याओ भागते भागते गिर जाती है और उसका सर एक स्टोन टैबलेट से टकरा जाता है और वो एक दूसरे स्टोन टैबलेट की तरफ देखती है जिसमें लिखा होता है एंशिएंट फायर लेजेंड के बारे में, और श्याओ उसे पढ़ती है। तभी टैबलेट पे लिखे शब्द चमकने लगते हैं और श्याओ थोड़ा डरने लगती है। तभी एक बतख का पंख श्याओ के पैर से टकरा जाता है और श्याओ इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो बतख को उठाकर फेंक देती है और वो देखती है कि ये क्या था। जहाँ श्याओ उसी बतख को फॉलो करती है और वो एक लेक के पास पहुंच जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक हैंडसम सा लड़का नहा रहा होता है। और हाँ, आपने सही गैस किया, यही वैन है। फिर श्याओ उसे देखकर ब्लश करती है और वैन भी श्याओ को देख लेता है
और श्याओ गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो लेक की तरफ गिरने लगती है और वैन देखता है कि श्याओ गिर रही है, पर वो उस बतख को बचाने चले जाता है जो कि वो भी गिर रहा होता है और श्याओ लेक में गिर जाती है। और फिर वैन श्याओ के पास आता है, जहाँ वैन क्योंकि बिना कपड़ों का होता है तो इसलिए श्याओ उसे देखकर सुप्लेक्स दे देती है और सीन यहीं कट हो जाता है। और फिर हमें श्याओ के घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ उसके अंकल और उसके पापा बैठे होते हैं और जहाँ सांजी एक लेटर लेके आता है और दाई उस लेटर को पढ़ने के बाद जला देता है और बोलता है ऐसा लगता है कि एल्डर ब्रदर के पास पेनेसिया खत्म हो गए हैं और वो चाहता है कि हम उसे और भेजें। जहाँ किंग वांग बोलता है कि हमने कुछ दिन पहले ही तो भेजे थे ना। जहाँ दाई ये बोलता है कि हाँ, तुम और हुआ लिन जाओ वहाँ। जहाँ हुआ लिन और एक पॉट को घुमाता है और उधर एक गेट ओपन हो जाता है, जहाँ हुआ लिन और किंग वांग बेसमेंट के अंदर जाते हैं। जहाँ किंग वांग बोलता है कि हम दोनों ही ऐसे अजीब से काम में क्यों फंस जाते हैं, और वो दोनों चाय की चुस्कियां मारते हुए बस पैसे ही गिनते हैं। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें श्याओ और वैन को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ वैन बोलता है कि सॉरी जो भी कुछ हुआ उसके लिए, और श्याओ भी सॉरी कहती है। जहाँ वैन श्याओ से कहता है कि तुम अकेली इस जगह पर क्या कर रही हो। जहाँ श्याओ कहती है कि टाइम कितना हो रहा है। वैन बताता है कि करीब 4 बज चुके हैं। जहाँ श्याओ शॉक हो जाती है और बोलती है पापा ने मुझे गैलीपॉट लेने भेजा था ज़ैंग द ड्रंक के पास, पर अब कोई रास्ता नहीं बचा, मैं शाम तक अपने विलेज नहीं पहुंच पाऊंगी। वैन कहता है कि वाह क्या कोइंसिडेंस है, मैं उस बुढ़े तक जाने का एक शॉर्टकट जानता हूँ, तो रात होने से पहले तुम्हारे विलेज तक पहुंचा दूंगा मैं तुम्हें। जहाँ श्याओ बोलती है सच में, पर हम जस्ट अभी मिले हैं, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं। जहाँ वैन कहता है ठीक है, तुम मुझे एक लड़ाई में हरा देना। जहाँ श्याओ बोलती है ये तो बढ़िया है, चलो चलते हैं। जहाँ वैन कहता है कि वाह इसने मुझ पर कितने आसानी से भरोसा कर लिया, ही। फिर ये दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं डक्स के साथ। जहाँ श्याओ वैन से पूछती है कि उस स्टोन टैबलेट में सैक्रेड माउंटेन ये क्यों लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या होता है। जहाँ वैन कहता है कि अगर तुम मेरी एक डक खरीदोगी तो ही मैं बताऊंगा तुम्हें। डक बहुत ही एनर्जेटिक होती हैं हमारी तरह, तुम इन्हें उबाल सकती हो, ग्रिल कर सकती हो, मस्त फ्राई करके खा भी सकती हो। जहाँ वैन की डक्स की शक्ल बन जाती है ये सुनकर, और श्याओ कहती है कि हाँ मैं ज़रूर सोचूंगी इसके खरीदने के बारे में। जहाँ वैन अब बताना शुरू करता है कि काफ़ी समय पहले सेक्रेड माउंटेन्स कई सारे मॉन्स्टर्स का घर हुआ करता था, और वो मॉन्स्टर्स लोगों का शिकार करते थे और उन्हें खाते थे, और उनके सामने कोई बुराई नहीं टिक पाई और ह्यूमैनिटी उनसे लड़ भी नहीं पाई, और वो समझने लगे कि वो डीमंस का फूड की तरह हैं। फिर ह्यूमैनिटी अपने दुख की सीमा तक पहुंच चुके थे, और फिर तभी 5 सबसे पावरफुल एस्पेक्ट वहां आ गए थे जो कि एक मिथिकल एलिमेंट से बने थे, जैसे मेटल, वुड, फायर, अर्थ। और इनके पास ताकत थी कि वो उन डीमंस को माउंटेन के पीक तक लेकर गए, और फिर उन्होंने एक ग्रेट सील को बनाया और उसमें सबसे खतरनाक डीमंस को सील कर दिया। और उन्होंने माउंटेन के पीक को ऐसे बनाया जैसे ह्यूमंस और डीमंस कभी अपना एक साथ मिल ही नहीं सकते थे, और इसके बाद ह्यूमंस को कभी परेशानी नहीं हुई। फिर श्याओ पूछती है कि ये तो एक किस्से कहानी की तरह लग रहा है। वैन बताता है कि उन 5 एस्पेक्ट में से फायर ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। वो सुंदर होगा, कैरिस्मेटिक भी होगा, स्टाइलिश भी होगा, और उसमें मर्दानी ताकत भी होगी। नहीं, शायद वो नहीं। जहाँ श्याओ बोलती है कि अगर डीमन सील हो चुके हैं तो पिलर अभी तक एग्जिस्ट क्यों करते हैं। जहाँ वैन बोलता है कि सबसे खतरनाक वाले डीमंस को ही सील किया गया था, लेकिन जो उनसे नीचे थे वो अभी भी नहीं हुए हैं। जहाँ श्याओ बोलती है वैसे तुम्हें इतने सब कुछ कैसे पता है। जहाँ वैन बताता है कि चलो हम पहुंच गए हैं ज़ैंग द ड्रंक के घर में, और वैन उस ज़ैंग द ड्रंक के घर में जाता है और श्याओ भी वहां जाती है। जहाँ श्याओ देखती है कि उस घर में काफ़ी ज़्यादा दारू वगैरह की स्मेल आ रही है। तभी श्याओ एक शेल्फ में कई सारे वैरायटी के गैलीपॉट्स को देखती है। तभी वैन ज़ैंग द ड्रंक के रूम में जाता है और बोलता है कि क्या तुम अभी भी पी के पड़े हुए हो। जहाँ ज़ैंग बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, तुम्हें अपने बड़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तभी ज़ैंग श्याओ को देखता है और बोलता है फिर से तुम एक सुंदर लड़की को लेके आ गए यहाँ पे। जहाँ श्याओ बोलती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है,
जैसा तुम सोच रहे हो। मेरे विलेज के हेड ने मुझे यहाँ पे आपके यहाँ भेजा है कस्टम मेड गैलीपॉड्स लाने के लिए। ये लो आपके सिल्वर कॉइन्स। जहाँ जैंग वैन से बोलता है कि वो कुशन बॉक्स लेकर इधर आओ। जहाँ श्याओ जैंग से बोलती है कि ये गैलीपॉड्स आपने बनाए हैं, पूरे चाइना में आप भेजते होंगे इसे तो फिर। जहाँ जैंग बोलता है कि नहीं, ये वैन ने बनाए हैं, उसकी टेक्निक मुझसे ज़्यादा शार्प है। तभी वैन आता है और श्याओ को चलने को कहता है। जहाँ ये रास्ते में चलते हुए आपस में बातें करते हैं और वैन श्याओ का उसका नाम पूछता है। जहाँ श्याओ बोलती है मेरा नाम सू श्याओ आन है, तुम्हारा क्या है? जहाँ वैन बताता है तुम मुझे शान भी बोल सकती हो। फिर श्याओ बोलती है कि तुम ये डक क्यों लाए हो? जहाँ वैन बोलता है कि तुमने ही खरीदा है इसे। जहाँ श्याओ बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने एग्री भी नहीं किया था उस चीज़ के लिए। जहाँ वैन बोलता है तुम अपनी बात से पलट रही हो लड़की। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ विलेज में बेल बजने लगती है और दाई ये सुनता है और सबको अलर्ट रहने के लिए कहता है। तभी हम एक ब्रिज को दिखाते हैं जहाँ वो 3 भाई आ चुके होते हैं उधर, जिन्हें हमने पहले भी देखा था। और वो उसी विलेज के सोल्जर्स को मारने लगते हैं और दूसरे सोल्जर डर रहे होते हैं उनसे लड़ने के लिए। जहाँ वो तीनों भाई आगे आ जाते हैं और उन सोल्जर पर हमला कर देते हैं, पर वहीं पे बीच में किंग हुआंग आ जाता है और उन्हें रोक देता है और बोलता है तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने आए हो? तभी उन्हीं तीनों में से एक किंग हुआंग के साथ फाइट करने लगता है और ये दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं, पर वो आदमी किंग हुआंग पर भारी पड़ जाता है और किंग हुआंग घायल कर देता है। और तभी किंग हुआंग को बचाने के लिए शांजी आ जाता है और हम देखते हैं कि वैन और श्याओ भी उस ब्रिज पर चल रही लड़ाई को देख रहे होते हैं। और श्याओ कहती है कि ये वो 3 भाई है ना जिन्हें मैंने पहले देखा था। तभी श्याओ अपने मरे हुए विलेजर्स को देखती है और उधर जाने की कोशिश करती है, जहाँ वैन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि वो लोग मर चुके हैं, उधर जाना खतरे से ज़्यादा खाली नहीं है। जहाँ श्याओ रिक्वेस्ट करती है जाने की और वैन गुस्से में बोलता है कि मैंने कहा ना वहाँ मत जाओ। फिर हमें शांजी को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन से उसी स्ट्रेंजर से लड़ रहा होता है और ये फाइट कुछ ज़्यादा ही शानदार होती है। जहाँ वो स्ट्रेंजर्स अपने भाई के साथ सांजी पर हमला कर देता है, जहाँ शांजी उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, लेकिन स्टिल उन स्ट्रेंजर्स के वेपन से शांजी के कंधे घायल हो जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वो स्ट्रेंजर कोई इंसान नहीं है क्योंकि उसका ब्लू कलर का खून होता है। खैर शांजी फिर से हिम्मत जुटा के उन दोनों पर हमला करता है, जहाँ वो स्ट्रेंजर शांजी के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे आसपास इस अटैक से प्रेशर निकलने लगता है। जहाँ शांजी एक वेपन की मदद से स्ट्रेंजर के सर पर हमला करता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। जहाँ हुआ लिन क्रॉसबो की मदद से उन स्ट्रेंजर पर हमला करता है और अपने साथियों की मदद करता है, जहाँ वो स्ट्रेंजर्स डॉज भी कर लेते हैं उस अटैक को। लेकिन शांजी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है और तभी स्ट्रेंजर हुआलिन एक एक अटैक को उसी के ऊपर मार देता है, जहाँ हुआलिन भी घायल हो जाता है और दाई ये सब देखकर पैनिक करने लगता है और वो स्ट्रेंजर शांजी पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ वैन आ जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और बोलता है तुम मुझे जाने पहचाने से लग रहे हो। तभी वैन इतना ज़्यादा फास्ट अटैक करता है कि वो दोनों भाई को लपेट लेता है अपने अटैक में, एक की गर्दन पकड़ लेता है और अपने फायर पावर को एक्टिवेट करता है और उस स्ट्रेंजर को जला देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई बर्ड की स्पीसी में था। फिर वैन उसी फाइट को सिर्फ 1 सेकंड में ख़त्म कर देता है, जहाँ दाई, किंग हुआंग, शांजी ये सब इन्हें सबको देख रहे होते हैं और दाई कहता है सेक्रेड माउंटेन का फायर एस्पेक्ट। जहाँ श्याओ भी ये देख रही होती है और बोलती है कि क्या ये फायर एस्पेक्ट है। तभी वहाँ डेन की डक आती है और बोलती है क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। तभी हमें पता चलता है कि वो डक बोल भी सकती है और उसका नाम वैन क्वांग होता है। और सोल्जर ये देखते हैं और डरने लगते हैं कि आखिर एक डक कैसे बोल सकती है। जहाँ वैन 2 स्ट्रेंजर को ख़त्म करने के बाद तीसरे भाई को चैलेंज करता है और पहले के 2 भाई की तरह तीसरा भाई भी एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे किसी घर के आगे आते हैं और वो बाहर से ही उधर का सारे फ्रूट्स खाने लगते हैं। जहाँ उधर ही एक घर का एक बच्चा जिसका नाम युदान होता है, जो कि वो वहाँ से बाहर आता है
और उन बच्चों को रंगे हाथों पकड़ लेता है और उन्हें भगाने लगता है, जहाँ वो बच्चे भाग जाते हैं। और यूदान कहता है कि तुम चोर बच्चे वापस दोबारा मत आना। तभी वहाँ एक और लड़का आता है जिसका नाम ली किंग होता है और वो यूदान का भाई होता है, जहाँ यूदान बहुत ज़्यादा खुश होता है उसे देखकर और उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि कितने साल हो गए भाई तुम्हें देखे। जहाँ किंग बोलता है कि तुमने इस जगह की केयर की मेरे ना होते हुए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। जहाँ यूदान बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे दिए हुए काम को भूल थोड़ी सकता हूँ। जहाँ किंग हंसते हुए बोलता है चलो। यूदान बोलता है कि क्या तुम इस न्यू ईयर तक मेरे साथ रहोगे। किंग कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें इसी बारे में बात करने वाला था। ची गोंग ने कुछ नए लोगों को रखा है अपने काम पर, तो इसलिए मैं अब नहीं जाने वाला। जहाँ यूदान ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और किंग को हक करता है। तभी किंग के पॉकेट से एक गोल सी चीज़ निकलती है, जहाँ यूदान उसे स्मेल करता है और बोलता है क्या ये शाओ के लिए है। जहाँ किंग अपनी बात को पलटने लगता है और बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और हाँ वैसे भी शाओ तुम्हारी केयर करती है तो उसके लिए मैं एक प्रेजेंट लेकर आया हूँ, बस यही है वो। तभी ये दोनों एक धमाके की आवाज़ सुनते हैं और ये चेकआउट करने जाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर हमें उसी ब्रिज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दाई ये देखता है कि हुआ लिन और किंग हुआंग घायल हो रखे हैं, तो वो उन्हें अपने शोल्डर को अंदर ले जाने के लिए कहता है, जहाँ वो सोल्जर डर रहे होते हैं उन डीमन से। फिर हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए ब्रिज के पास आती है और शांजी की हेल्प करती है और उन्हें घर की तरफ ले जाने लगती है। फिर हमें वैन को दिखाया जाता है जो कि उस तीसरे भाई को देखता है और वो एक पिकअप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ वो डक बोलता है कि रुक जाओ वैन, मैं इसे संभालता हूँ। जहाँ वो डक उसी पिकॉक के पास जा रहा होता है, पर वो पिकॉक एक हाथ से उस डक को फेंक देता है और वो पानी के अंदर डूब जाता है। फिर हमें वैन को दिखाया जाता है और वो कहता है मुझे बहुत समय हो गया एक अच्छी लड़ाई लड़े। फिर वैन और पिकॉक एक दूसरे के तरफ आते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। मैं बता रहा हूँ, बहुत ही कमाल के विजुअल्स देखने को मिलते हैं हमें इस फाइट में। फिर हम देखते हैं वो पिकॉक वाटर का यूज करके वैन पर हमला करता है और आधा ब्रिज तोड़ देता है और पिकॉक वैन के पास आकर फिर से लड़ने लगता है, जहाँ क्योंकि वैन काफी ज्यादा फास्ट होता है इसलिए वो कई मूव्स को डॉज कर रहा होता है। फिर ये दोनों ब्रिज से दूर चले जाते हैं लड़ते हुए, जहाँ वैन अपने फ्लेम्स का यूज करता है और उस डीमन को हवा में उड़ा देता है और फिर वैन उस डीमन के पास आके उसके साथ हैंड कॉम्बैट करने लगता है और अपने मार्शल आर्ट मूव्स दिखा रहा होता है और फिर अपने फायर की मदद से अपने हैंड अटैक को यूज करता है और उस डीमन को हवा में उड़ा देता है, जिस कारण वो डीमन वहां से उड़ के चले जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां विलेजर्स देखते हैं कि विलेज का हेड अपने भाइयों के साथ आ रहा होता है और वो विलेजर्स पैनिक करने लगते हैं कि इन सबको क्या हुआ। जहाँ श्याओ भी वहां शांजी को लेकर आती है। फिर दाई विलेजर्स को बताता है हम पर डीमंस ने हमला कर दिया था, तो प्लीज आप इनके जख्मों को ठीक करिए। जहाँ किंग और दान भी आते हैं और किंग उस श्याओ से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी दाई विलेजर्स को बताता है और उन्हें समझाता है कि डीमंस के पास बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर्स हैं और ये सब बहुत ही ज़्यादा घायल हैं और हम सबको साथ आना होगा उन मॉन्स्टर्स को हराना होगा। जहाँ विलेजर्स कहते हैं कि वो डीमंस हैं, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जहाँ दाई कहता है तुम सब चुप रहो, हमारे पास समय नहीं है। तभी दाई के पीछे वो डीमन आ जाता है और वो सब विलेजर्स शॉक हो जाते हैं और दाई भी बहुत ज़्यादा डरने लगता है और उसे महसूस हो जाता है कि उसके पीछे डीमन आ चुका है। और वो डीमन बोलता है कि सेंट कहाँ है, उसकी स्मेल आ रही थी मुझे। तभी पीछे से वैन भी आ जाता है और उस डीमन को एक किक देता है, जिससे वो पत्थर से टकरा जाता है। जहाँ वैन उस डीमन के गर्दन पर लात मार रहा होता है और बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी डीमन मौके का फायदा उठाकर वैन के हाथ पर एक कट मार देता है, जहाँ ये दोनों फिर से आमने सामने आ जाते हैं और वो डीमन वैन से बोलता है कि तुम्हारा हाथ अब यूजलेस है, तुम्हें पता कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। जहाँ वैन बोलता है कि मैं सबकी गलती को तो नहीं सुधार सकता, पर तुम एक हथियारे हो इन मासूम लोगों के। जहाँ डीमन बोलता है मासूम, चलो
मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इन लोगों का अगली नेचर क्या है। फिर ये अपने फेदर्स को यूज़ करता है और उसमें से एक लाइट बाहर आने लगती है, जहाँ वैन ये देखता है और विलेजर से बोलता है कि उसके फेदर्स की तरफ मत देखना बिल्कुल भी। जहाँ वो विलेजर्स वैन की बात नहीं सुनते और उस फेदर्स की तरफ देख लेते हैं और वो ज़ॉम्बी के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। फिर डीमन बोलता है कि इंसान अपने आप को ग्रेट समझते हैं और इस कारण से उन्होंने पूरे अर्थ पर किसी दूसरे जीवों को यूजलेस समझते हैं, पर भगवान ये भेदभाव कैसे कर सकते हैं। जहाँ वो डीमन उन विलेजर्स की सोल को खींचने लगता है और उन्हें मार देता है। जहाँ विलेजर्स देख रहे होते हैं कि कई लोग सिर्फ सैंड या मिट्टी की तरह बन चुके होते हैं और ये सब शॉक में होते हैं और दाई भी पैनिक करने लगता है ये सब देखकर। वैन ये सब देख रहा होता है और बोलता है कि बस थोड़ी देर और, क्योंकि वैन एक जगह पर खड़ा हो जाता है और उसके पास एक ब्लैक लाइट निकलने लगती है। तभी वो डीमन एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो पूरा एक बीस्ट ऑफ रेथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जहाँ विलेजर्स उससे डर के भाग रहे होते हैं और कई लोग अपने परिवार वालों को खो भी देते हैं। तभी हमें माउंटेन सेज को भी दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है कि ये सिर्फ एक बदला है हम सबसे, इससे कोई नहीं बच सकता और ना ही कोई भाग सकता। तभी वहाँ वो डीमन आ जाता है और माउंटेन सेज के दिमाग से सारा इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। तभी वैन की बॉडी ब्लैक होने लगती है और उसके हेयर्स फ्लेम की एनर्जी निकाल रहे होते हैं। जहाँ वैन एक हाफ शेप्ड मास्क पहनता है और वहाँ से निकल जाता है डीमन के पीछे। जहाँ श्याओ माउंटेन सेज के पास आती है और माउंटेन सेज बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, ये एक बदला है, किसी पर भी भरोसा मत करना, अपने बाप पर भी नहीं। फिर हमें किन हुआंग को दिखाया जाता है, जो कि ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो लोगों पर हमला करने लगता है और वो बच्चों पर भी हमला करने लगता है। पर तभी किंग आकर एक बच्चे को बचा लेता है, पर किंग हुआंग किंग के शोल्डर पर अपने नाखून से उसके अंदर घुसा देता है। जहाँ किंग को दर्द हो रहा होता है और यूदान वहाँ आता है, जहाँ किंग उसे उसके पास जाने को मना करता है, तुम घर जाओ और किसी अच्छी जगह पर छुप जाओ। फिर किंग हुआंग बोलता है कि मेरे हाथ मेरे वश में नहीं है। तभी यूदान डर रहा होता है और सोचता है कि वो क्या कर सकता है अपने भाई को बचाने के लिए। तभी वो एक लकड़ी को देखता है और उसे किंग हुआंग के नाखून पर मारने लगता है, पर लकड़ी टूट जाती है और किंग हुआंग यूदान को भी मार देता है। जहाँ किंग ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। जहाँ किंग हुआंग भी रोने लगता है और वो किंग से बोलता है कि तुम मुझे मार दो, जल्दी करो, मैं ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तभी किंग एक लकड़ी के फट्टे से किंग हुआंग को मार देता है। फिर किंग भी रो रहा होता है। तभी वो देखता है कि यूदान के अभी भी सांसें चल रही हैं। तभी किंग यूदान से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। तभी यूदान स्माइल करता है और अपने ही भाई के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। जहाँ किंग पूरी तरह से टूट जाता है और वहीं बैठे रोने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वैन को दिखाते हैं, जो कि उस डीमन को पकड़ लेता है और उससे लड़ने लगता है। जहाँ इनके बीच कमाल की फाइट हो रही होती है। मैं चाहता हूँ कि आपको ये वाली फाइट दिखा सकूं, पर कॉपीराइट की वजह से मैं नहीं दिखा सकता। पर वाईटी में इनके फाइट सीन को ज़रूर सर्च करना आप। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों अपनी फुल पोटेंशियल पर लड़ रहे होते हैं, जहाँ ये दोनों ही थक जाते हैं। डीमन सोचता है कि वैन मर गया होगा उसके अटैक से, इसलिए वो चेक करने जाता है। जहाँ वो निराश हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि वैन मस्त तरीके से खड़ा हुआ है एकदम हीरो की स्टाइल में, और वैन अपनी फायर पावर को अपग्रेड करता है और आसपास की चीज़ें वैन के हीट के वजह से जलने लगती है और उसका मास्क भी टूट जाता है। फिर वैन दोबारा डीमन से लड़ने लगता है और वैन जिस तरह से लड़ रहा होता है वो मुझे बिल्कुल मंकी किंग की याद दिला रहा होता है। फिर ये दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। फिर वो डीमन अपनी पावर से एक बड़ी सी स्वॉर्ड बनाता है, पर वैन एक शील्ड बना लेता है और डीमन भी अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है और वैन अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उसके अटैक पर हमला करता है और उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है और वैन डीमन के पास आकर फायर पंच दे देता है, जिससे उस डीमन का हार्ट ब्लास्ट हो जाता है
और उसे नॉकआउट कर देता है। और वो डीमन वापस पीकॉक के रूप में आ जाता है और बोलता है, मैं शायद पागल था जो तुमसे लड़ा, मुझे पता नहीं था कि तुम पांचों में से एक हो। तभी डीमन का एक फैदर उड़ के चला जाता है और वो फैदर बर्ड बन जाता है। वैन डीमन से पूछता है कि तुम लोगों को डीमन में कैसे बदलते हो। जहाँ डीमन बोलता है कि तुम ये जानना चाहते हो तो बेसमेंट के अंदर जाओ। जहाँ वैन उसी बेसमेंट को देखता है जहाँ उधर दाई आ जाता है और बोलता है, नहीं उधर बिल्कुल भी मत जाना। जहाँ वैन उसकी बात नहीं सुनता और उस बेसमेंट के अंदर जाने लगता है। और वैन देखता है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि एक पिंजरे में एक छोटा सा ड्रैगन बंद हो रखा है जिसके पैरों से कुछ लिक्विड निकल रहा होता है और वो रो भी रहा होता है। जहाँ वैन गुस्सा होता है और उस ड्रैगन को बाहर निकाल के ले आता है। जहाँ श्याओ भी उधर आती है और ये सब देखती है। फिर दाई वैन को देखकर बोलता है, उसे मत ले जाओ, वो मुझे वापस कर दो। जहाँ वैन दाई को अपनी आंख दिखा देता है। फिर डीमन हंसते हुए बोलता है कि इससे ये सब सॉल्व हो जाएगा। डीमन कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, जो तुम्हारे हाथों पर खून लगा हुआ है। और हमारा ये श्राप विलेज के एक एक इंसान को ख़त्म कर देगा और ये इंसान इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। इन्हें अब इनके पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। जहाँ वो डीमन ये कहकर हंसने लगता है और उधर ही उसकी डेथ भी हो जाती है। फिर बारिश शुरू होने लगती है और वैन उस ड्रैगन को लेते हुए जा रहा होता है। जहाँ श्याओ वैन को रोकती है पर वो कुछ कहती नहीं है और वैन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ बचे हुए विलेजर्स डेड बॉडी को ढक रहे होते हैं और जड़ी बूटियों को ढूंढने लगते हैं। कुछ लोग एकजुट हो जाते हैं जिनका साथ श्याओ भी दे रही होती है और ये लोग पहाड़ियों पर उन्हीं ड्रैगन्स को ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ श्याओ अपने अंकल को पहाड़ से नीचे गिरते हुए देखती है। तभी श्याओ उठ जाती है। तभी हमें पता चलता है श्याओ ये सब सपना देख रही है। तभी दाई जग जाता है और वो श्याओ को एक गिलास पानी लाने को बोलता है। और पानी पीने के बाद दाई अपने भाइयों के बारे में पूछता है श्याओ से। जहाँ श्याओ बताती है कि 5th और 7th अंकल तो ठीक हैं पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आ चुकी हैं, पर 6th अंकल। ज़्यादा ये समझ जाता है कि 6th अंकल यानी किंग हुआंग अब नहीं रहा और दाई रोने लगता है। फिर हमें विलेज की अलग अलग जगहों को दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि कल रात कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। जहाँ वो डीमन की डेड बॉडी को दिखाते हैं और उधर ही कुछ सोल्जर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस डीमन की वजह से आधा विलेज खत्म हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक आदमी आता है और वो दोनों सोल्जर उसे मास्टर ची कहकर बुलाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सबसे एल्डर ब्रदर है और वो अपनी पावर्स की मदद से उस डीमन की बॉडी को गायब कर देता है। और वो कहता है कि 3rd ब्रदर किधर है। जहाँ वो सोल्जर बताते हैं कि वो अपने घर में रेस्ट कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि यूदान की ग्रेव के पास बैठा होता है। और तभी वहाँ वही चोर बच्चे आते हैं और किंग से बोलते हैं कि हम आपको ये ड्राइड फ्रूट्स वापस लौटाने आए हैं। जहाँ वो बच्चा कहता है कि उस डीमन की वजह से ये सब हुआ। जहाँ किंग उन बच्चों पर गुस्सा करता है और वो बच्चे किंग को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ किंग की आंखों में उस डीमन के लिए एक अलग ही गुस्सा देखने को मिलता है। इधर ही सीन कट हो जाता है और हमें दाई को दिखाते हैं जहाँ श्याओ दाई से पूछती है कि पापा वो डीमन इधर क्यों आए थे और वो उन चेम्बर्स में जो भी था वो उसे क्यों ढूंढ रहे थे। जहाँ दाई बोलता है कि अब कोई रीज़न नहीं बचा मेरे पास, मैं तुम्हें अंधेरे में क्यों रखूं। 3 साल पहले विलेज में एक खतरनाक बीमारी फैल गई थी और उस बीमारी की वजह से ही तुम्हारी पिछले 3 साल की मेमोरीज भी खो गई थी और उस समय आधा विलेज उस बीमारी की चपेट में आ गया था। फिर हम डेस्परेट थे कि हमें इस बीमारी का इलाज ढूंढना ही था। हमने कई सारी जड़ी बूटियाँ और हर्ब्स को ट्राई किया पर हमें इलाज नहीं मिला और विलेज नरक बनने लगा। तभी एक छोटा सा डीमन उस विलेज में आया और वो गलती से एक कुएं में गिर गया था जिसका पानी पीकर वो विलेजर्स ठीक होने लगे थे। और फिर हमने उस डीमन को अपने साथ ही रख लिया। दाई श्याओ को ये सब बता ही रहा होता है तभी वहाँ एल्डर ब्रदर आ जाता है और दाई उसे देखकर खुश हो जाता है और श्याओ भी देखती है कि उसके एल्डर अंकल आए हैं और सेकंड अंकल भी। और दाई उन्हें देखता है और पूछता है कि उनके फेस को क्या हुआ। जहाँ ची बताता है कि हमने लोगों की आवाज़ सुनी
और इसलिए हम वापस आ गए, जहाँ हमें इन सब के नाम को दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर ब्रदर का नाम चीये होता है और सेकंड ब्रदर का नाम गोंगशी, और उनके साथ दो और लोग होते हैं जिसमें एक का नाम जैकी होता है और दूसरे का नाम लू होता है। फिर चीये दाई से पूछता है कि बताओ इधर क्या हुआ, हमने सुना है कि यहाँ से वो छोटा डीमन चला गया। जहाँ दाई बोलता है कि उस डीमन से सिर्फ हमारी बीमारी ही ठीक नहीं होती थी, बल्कि ये डीमंस के पावर को भी बढ़ाती है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जिन्होंने वो दवाई ली थी वो डीमंस बन गए हैं, और उस पीकॉक डीमन ने उनकी एनर्जी की मदद से अपने फॉर्म को चेंज किया था। और उधर से अग्नि रक्षक वहां आया और उस डीमन से लड़ा। जहाँ ये बोलता है एक अग्नि रक्षक, ज़्यादा ये बोलता है हाँ, सेक्रेड माउंटेन्स का फायर एक्सपेक्ट वो ही था जो उस छोटे डीमन को ले गया। फिर ये बोलता है कि ये खबर डीमंस तक नहीं जानी चाहिए और हम उसे फिर से ढूंढ लेंगे। जहाँ ये बोलता है कि उस अग्नि रक्षक को वो पिकॉक डीमन नहीं हरा पाया था, ये काफ़ी रिस्की होगा। फिर श्याओ बगल में खड़ी हुई मन में सोच रही होती है कि माउंटेन सेज ने जो आखिरी में अपने वर्ड्स बोले थे उस छोटे डीमन से ही तो कनेक्टेड नहीं है क्या वो? मुझे पता लगाना होगा कि आखिर क्या चल रहा है। फिर श्याओ ची को बताती है कि मैंने उस अग्नि रक्षक से बात करी हुई है, तो क्या मैं उस छोटे डीमन को लेने जा सकती हूँ? जहाँ ची बोलता है क्या तुम उसे जानती हो? जहाँ श्याओ हाँ बोलती है, और ची बोलता है कि अगर ऐसा है तो हम तुम्हें मौका दे सकते हैं। थर्ड ब्रदर तुम फिक्र मत करो और बस आराम करो। फिर ची वहाँ से जाने लगता है और जैकी से बोलता है कि तुम श्याओ के साथ जाओ और उस डीमन को वापस लेकर आओ। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक दूसरी दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे डीमंस होते हैं, और वहाँ वही बर्ड आती है जो कि उस पीकॉक के डीमन के फेदर से निकली थी, और वही बर्ड बीस्ट ऑफ इंसैनिटी के पास आती है और उसे पता चलता है कि बीस्ट ऑफ रैथ मारा जा चुका है, जहाँ वो खुद शॉक हो जाती है और बाकी डीमंस भी। फिर हमें बीस्ट ऑफ ग्रीड को दिखाया जाता है जहाँ वो बीस्ट ऑफ इंसैनिटी बोलती है कि कितने साल हो गए हैं जो कि हम अभी भी यहाँ हैं, क्योंकि हम डीमंस हैं और वो लोग ह्यूमंस। गॉड के इस ऑर्डर के वजह से हम ऐसी बेकार सी जगह पर रह रहे हैं। वो क्यों अर्थ पर हैं और वो क्यों नेचुरल चीज़ों का मज़ा ले रहे हैं? हम इस पाताल लोक में सड़ रहे हैं, पर अब किलिन हमें मिल चुका है और उसके साथ हम अपने पुराने दिन वापस लाएंगे और उस सील को तोड़ देंगे और उन 5 एक्सपेक्ट को ख़त्म कर देंगे और हम यहाँ से आज़ादी लेंगे। फिर इंसैनिटी 3 डीमंस को ऑर्डर देती है बाहर भेजने के लिए और उन्हें तैयार करती है और बोलती है कि बीस्ट को वापस लाओ। फिर हम देखते हैं कि वो डीमंस खुश हो रहे होते हैं और काफ़ी मोटिवेट फील कर रहे होते हैं, और उधर एक पिलर पर वर्ड्स ग्लो करने लगते हैं और एनर्जी उस पिलर के टॉप तक जाती है और उधर फैल जाती है। तभी हम उन 5 एस्पेक्ट को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम मेटल एस्पेक्ट को देखते हैं जिसका नाम क्वान हुयांग होता है, और फिर हमें अर्थ एस्पेक्ट को दिखाते हैं जिसका नाम रोंगशेंग होता है। फिर हमें वाटर एस्पेक्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम जेंतु होता है। फिर हमें फायर एस्पेक्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम वेनरेन होता है, और फिर हमें वुड एस्पेक्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम गोंगकी होता है। तो गाइस इसी के साथ ये सीज़न इधर ही ख़त्म हो जाता है। ख़त्म तो नहीं, पर हम इसे एक शुरुआत ज़रूर बोल सकते हैं। तो इसके साथ सीज़न 2 के बारे में जितना सर्च किया मैंने, उतना पता चला कि वो अभी भी डेवलपिंग स्टेज पर है। तो इससे हमें अभी नहीं पता कि वो कब तक आएगा। उम्मीद है इस साल के एंड तक आ जाएगा। खैर, तो अगर आप इसका सीज़न 2 की एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक भी करना। और अगर आप किसी और चाइनीज़ एनिमे यानी दंगवा की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो यार, और हमारा लाइक एम को भी कंप्लीट करवाओ जो कि है 500 लाइक्स का। मुझे उम्मीद है कि आप ये करवा दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।